इस मूवी की शुरुआत में हम रेसलर के एक ग्रुप को देखते हैं जो रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए यूरोप आए थे। उनमें थे टॉड, उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स, उनके दोस्त शेल्डन और क्लियर, उनका कोच हैरिस और उसका असिस्टेंट विली। टॉड आज का मैच जीत चुका था इसलिए वो तो खुश था, लेकिन एलेक्स उसका मैच हार गई थी इसलिए उसे लग रहा था कि उसे रेसलिंग छोड़ देनी चाहिए। रात को वो सब एक होटल में रुके थे क्योंकि उनका अगला मैच यूक्रेन में था, इसलिए उनका कोच हैरिस उन्हें बताता है कि कल सुबह उन्हें 7 की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए वो सभी जल्दी से सो जाए। लेकिन वो सब उसकी वार्निंग को इग्नोर करके छिपकर पार्टी करने निकलते हैं। तभी विली उन्हें देख लेता है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब वो पार्टी में जा नहीं पाएंगे। लेकिन विली उन्हें दिलासा देकर बोलता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। वो क्लब जाकर काफी मस्ती करते हैं, लेकिन उसी क्लब में वो बंदा भी आया था जिसे टॉड ने आज हराया था। वहाँ उन दोनों में झगड़ा हो जाता है जिससे उन्हें वापस लौटने में काफी देर हो जाती है और नतीजा वो सुबह 7 की ट्रेन समय पर पकड़ नहीं पाते। हैरिस स्टेशन पर ही उनका इंतजार कर रहा था। वो उनकी लापरवाही की वजह से उन पर काफी गुस्सा करता है और थोड़ी देर बाद अगली ट्रेन के बारे में पूछताछ करने चला जाता है, लेकिन वहाँ इंग्लिश कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तब वहाँ वेलिस्लावा नाम की एक डॉक्टर आती है जो उसे बताती है कि जिस ट्रेन से वो सफर कर रही है वो उन्हें उनके मंजिल तक ले जाएगी, जिसके टिकट्स भी उन्हें उसी ट्रेन में मिल जाएंगे। वो उन्हें उस ट्रेन तक ले जाती है जहाँ हैरिस उस ट्रेन के टीसी के पास जाकर टिकट्स खरीदता है। तब दो लोग उन्हें अपनी जगह दिखाने जाते हैं और उन सभी से अपने पासपोर्ट मांगते हैं, जिस पर वो लोग भी उन्हें अपने अपने पासपोर्ट दे देते हैं। ट्रेन के चल पड़ते ही हम देखते हैं कि वो लोग सबके पासपोर्ट जला रहे थे, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब ट्रेन तो चल पड़ी थी, तब क्लियर बाथरूम जाती है। तब उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ था। इधर विली एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसके खांसी में खून आ रहा था। उस ट्रेन में और भी पैसेंजर्स थे जो दिखने में सभी काफी अमीर लग रहे थे। इधर हैरिस अपना खाना खा रहा था। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर वेलिस्लावा से होती है और वो मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करके उससे बातचीट करने लगता है। बातों बातों में वेलिस्लावा उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे हैरिस भी काफी खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ खास होगा। लेकिन तभी वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक टॉर्चर रूम में पाता है जहाँ कोई उसके साथ चीरफाड़ कर रहा था। इधर बाकी लोग मजे से ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। तब टॉड को बिना कपड़ों के ट्रेन के आखिर तक जाकर वापस आने का डेयर मिलता है, इसलिए वो उसे पूरा करने भागता है। तब भागते हुए वो एक ऐसे कोच में जाता है जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। वो किसी तरह उसे क्रॉस करके अगले कोच में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगला कोच तो लॉक था, इसलिए वो वहीं से वापस जाने लगा था। तभी उसके पैर में कील घुस जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल कर लौट रहा था। तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है जो सीधा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर ये लोग टॉड के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी टॉड वापस नहीं आया था, इसलिए एलेक्स उसे ढूंढने निकलती है और वो भी उस अंधेरे वाले कोच तक आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात ट्रेन के टीसी से होती है, जो उसे बोलता है कि टॉड यही कहीं होगा और जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए वो जाकर आराम से सो जाए। ये सुनकर एलेक्स तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन टॉड के साथ काफी बुरा हो रहा था। वो भी टॉर्चर रूम में लटका था और डॉक्टर वेलिस्लावा उसे काट रही थी। इसके बाद वो एक औरत को बुलाती है जिसकी बेटे की आंखें खराब थी। अब सुबह हो गई थी, लेकिन टॉड अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए वो सब हैरिस के पास जाते हैं, लेकिन हैरिस भी दरवाजा खोल नहीं रहा था, इसलिए वो दरवाजा तोड़ देते हैं। तब उन्हें दिखता है कि वो तो वहाँ था ही नहीं, इसलिए एलेक्स परेशान होकर टॉड को आवाजें लगाती है। तब टीसी उसे ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि उसकी वजह से बाकी पैसेंजर्स डर रहे हैं। वो ये भी बोलता है कि वो टॉड को खुद ढूंढ लाएगा। ये सुनकर सभी मान जाते हैं और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तब शेल्डन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो नहाने जा रही थी, इसलिए वो छिपकर उसे देखने जाता है, लेकिन उसी चक्कर में दो लोग उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो उसे भी टॉर्चर रूम में लाते हैं जहाँ वेलिस्लावा किसी आदमी को उसके बॉडी पार्ट्स दिखा रही थी। इधर ये तीनों टीसी के भरोसे तो रह नहीं सकते थे, इसीलिए वो खुद ही टॉड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तब क्लियर टीसी के रूम में जाती है और देखती है कि उन सभी के पासपोर्ट जला दिए गए हैं। वही इधर उधर चेक करती है तो उसे वहाँ और पासपोर्ट दिखते हैं, लेकिन उसी वक्त टीसी वहाँ आ जाता है, इसलिए वो किसी तरह हालत संभालने की कोशिश करती है, लेकिन टीसी उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर एलेक्स और विली उसी अंधेरे वाले कोच में आते हैं जिसके बाद का कोच लॉक था, लेकिन उस पर खून लगा था, इसलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर से होकर उस कोच में जाती है और अंदर से उस दरवाजे को खोल देती है।
तब हम देखते हैं कि ये वही टॉर्चर रूम था। उन्हें वहाँ टॉड तो मिल जाता है, लेकिन उसकी अब आंखें निकाल दी गई थी और वो मरने की ही कगार पर था। उन्हें वहाँ शेल्डन भी मिलता है, इसलिए विली उसे लेकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स टॉड को इस तरह छोड़ नहीं सकती थी। तब टॉड खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स ऐसा भी कर नहीं सकती थी। तब शेल्डन पास पड़ी कुल्हाड़ी से मारकर उसे फ्री कर देता है। इधर वो अजीब सा आदमी क्लियर को लेकर उसी कोच में आता है और बाकी लोगों को वहाँ देखकर उन पर हमला कर देता है, जिससे शेल्डन की वही मौत हो जाती है। तब विली और एलेक्स क्लियर को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे भी वहाँ से निकाल नहीं पाते। तब एलेक्स उस ट्रेन से कूदने का प्लान बनाती है, लेकिन विली उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। तब वो किसी तरह एक कोच में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं और तभी वो ट्रेन एक टनल में जाती है, जिससे ट्रेन में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ट्रेन जब टनल से बाहर आती है तो उन्हें उनके सामने वही अजीब सा आदमी दिखता है जो विली पर हमला करके उसे भी पकड़ लेता है। तब एलेक्स पैसेंजर के बीच जाकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि उन सभी को पता था कि इस ट्रेन में होता क्या है। अब उसे भी उसी टॉर्चर रूम में लाया जाता है जहाँ शेल्डन को चीरकर उसका दिल निकाल दिया गया था। अगले कोच में ही डॉक्टर वेलिस्लावा की लैब थी जहाँ ये दिल काम में लाया जाएगा। जिसके बाद दो अजीब से आदमी एलेक्स पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब एलेक्स उनमें से एक को जान से मारकर वहां से भाग जाती है और वही कहीं छिप जाती है। कुछ देर बाद ट्रेन एक मिलिट्री चेक पोस्ट पर रुकती है, जिससे एलेक्स को लगता है कि अब तो वो बच जाएगी, लेकिन तभी वो देखती है कि मिलिट्री भी इन लोगों के साथ मिली है। वो सोल्जर्स उनसे पैसे तो लेते ही है, लेकिन साथ में वो क्लियर को भी ले जाते हैं। वो क्लियर को गंदे इरादे से ले जा रहे थे और एलेक्स कुछ भी कर नहीं पा रही थी। वो काफी देर सोचकर कुछ करने का फैसला करती है और थोड़ा हुलिया बदलकर वेलिस्लावा के लैब में जाती है, जहाँ कुछ पेशेंट भी थे। अब वो ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक गई थी। तभी लैब में कुछ नर्सेस आती है और सभी पेशेंट को लेकर जाने लगती है, क्योंकि जंगल के बीच एक हॉस्पिटल था। एलेक्स भी ट्रेन से उतरकर उनके पीछे जाती है और देखती है कि हॉस्पिटल में कई सारे अमीर पेशेंट थे। वहाँ उसे विली भी दिखता है, जिसे बंद किया गया था। वो उसे फ्री करके वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे वो माँ बेटे दिखते हैं जिसे उसने ट्रेन में देखा था, लेकिन अब उस अंधे बच्चे की आंखें ठीक हो गई थी, जिसे देखकर वो पूरी बात समझ चुकी थी, क्योंकि उसने उन आंखों को पहचान लिया था। वो आंखें टॉड की थी, यानी उन्हें छोड़कर उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो सभी पेशेंट थे जो अपने इलाज के लिए आए थे, जिसमें किसी को आंखें चाहिए थी तो किसी को दिल। वो ये भी समझ गई थी कि यह सारा किया धारा डॉक्टर वेलिस्लावा का है, जो बॉडी ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रही थी। इसलिए वो विली को लेकर वहां से निकल जाती है, जहां जंगल के रास्ते वो आगे बढ़ रहे थे। विली की हालत खराब थी, इसलिए वो उसे एक जगह बिठाकर आगे चेक करने जाती है। उसी बीच दो लोग वहां आकर विली को जान से मार देते हैं। अब एलेक्स अकेली ही बची थी, यानी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो गुस्से में आकर वापस ट्रेन में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अब बदला चाहिए था। वो ट्रेन के शुरू होने के बाद उसे पूरी तरह से जलाने का फैसला करती है, लेकिन तभी ट्रेन का टीसी उसे देख लेता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है और आखिर में एलेक्स उसे फांसी देकर मार देती है। जिसके बाद वो चारों ओर तेल छिड़क रही थी, तभी वेलिस्लावा वहां आकर उसे रोकती है और बोलती है कि उसने ऐसा किया तो ट्रेन में कई मासूम लोग भी है जो सब मारे जाएंगे। लेकिन एलेक्स जानती थी कि ट्रेन में कोई भी मासूम नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स भी बॉडी ऑर्गन खरीद कर क्राइम ही कर रहे थे। इसलिए वो उसकी एक न सुनकर आग लगा देती है, जिसमें सबसे पहले वेलिस्लावा इधर-उधर जल रही थी। धीरे धीरे आग पूरी ट्रेन में फैल जाती है, इसलिए एलेक्स उसके कोच को ट्रेन से अलग करके खुद को बचा लेती है। अब वो ट्रेन से बाहर आकर चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी पीछे से वो अजीब सा आदमी आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन एलेक्स उसका डटकर मुकाबला करके उसकी कुल्हाड़ी लेती है और उसी से मारकर उसकी जान भी ले लेती है, यानी किसी तरह उसने सभी को मार ही दिया। अब हम सीन कुछ दिनों बाद का देखते हैं, जहां एलेक्स ने काफी सारे जोश के साथ रेसलिंग कंटिन्यू किया था। हालांकि वो रेसलिंग छोड़ना चाहती थी, लेकिन टॉड का सपना था कि वो बड़ी रेसलर बने, इसलिए वो भी उसी राह पर चल रही है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।